तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जब हमने भी देखा तो बहुत डर लग रहा था ट्रेलर देखने के बाद। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है ट्रेलर के अंदर। कुछ कैरेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। You start. ओके मेरे कैरेक्टर का नाम करण खन्ना है. आई एम प्लेइंग अ पॉलिटिशियन. ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय. काफ़ी सिंपल कैरेक्टर है, ज़्यादा शेड्स नहीं है उसमें, वेरी वन डायमेंशनल एक्सेप्ट फॉर उसके साथ जो होता है विच इज़ काइंड अनयूजुअल एंड हाउ ही डील्स विद इट एंड देन हिज लॉयर कम्स इन. हाँ, जस्ट करण खन्ना बहुत ही सिंपल है, उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया. I'm playing Simran Singh in the film. Yes. Right. I'm totally zoning out. I'm so sorry. I'm playing Simran Singh in the film. My character is a lawyer. Or I have to talk in Hindi or English? I'm totally lost. हाँ, okay. My character is a lawyer in the film and ये film ज़्यादातर उस पे based है. It's लॉ वर्सेस सुपरनैचुरल और ये केस सिमरन सिंह के पास आता है एंड हाउ शी हैज़ टू डील विद दिस केस एंड प्रूव सर्टन थिंग्स जो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा. बट ये कैरेक्टर वन डिमेंशनल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड है और जब आप फिल्म देखोगे आप समझोगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ. एज अ कैरेक्टर, एज अ person, she has her own demons in her personal life और उसके प्रोफेशनल लाइफ में ये demons आ जाते हैं and it's a mixture of all of this just creates like a volcano in her life. तो जब आप देखोगे तो आप समझोगे बट कैरेक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही चैलेंजिंग था. ये इतनी मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है कि एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गए. Yeah, like there's too much in this character, ना? Too much. सो आप दोनों से जानना चाहूँगी कि जब आपको इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ किया गया था तो कौन सी चीज़ ऐसी खास लगी आपको जो आपने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हाँ बोला? पहले तो मैं एक्चुअली एक दोस्त के लिए कर रही थी. अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज मेंट टू डायरेक्ट इट, सो मैं उनके लिए कर रही थी. बट देन व्हेन वी सैट डाउन विद विक्रम एंड विक्रम नरेटेड द स्टोरी और जब मुझे पता चला कि इट वाज अ रियल लाइफ इंसिडेंट और उन्होंने इस इंसिडेंट को एक कहानी में बदल दिया है, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. सुपरनैचुरल वर्सेस द कॉर्ट, इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन हॉरर. एंड देन ऑफ कोर्स जब विक्रम ने मुझे स्क्रीन प्ले भेजा, एक एक करके मैं पढ़ रही थी. ये इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन दिस कैरेक्टर, उसका जो जर्नी है, जो जो होता है, यू नो, इट जस्ट केप्ट गेटिंग बेटर विद एवरीथिंग. लाइक आई थिंक एवरी स्टेप ऑफ द वे इट केप्ट गेटिंग बेटर. तो मैं ना कैसे बोल सकती थी. For me, honestly, it was the story. I think I really enjoyed the story. मुझे horror movies हमेशा से बहुत पसंद आई हैं, पर इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें इस स्टोरी में इतनी चीज़ें हो रही हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. That keeps you hooked to it. And then, of course, the fact that Mr. Vikram Bhatt is directing the film, who's made such amazing horror movies earlier, and other films that I've really enjoyed, like Ghulam and Kasoor. So when I heard the story and when I found out that he is the one directing it, he's the one who's written it, I was totally on board. इस टाइप का कैरेक्टर निभाना आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था या फिर आसान बोल सकते कि आपके लिए आसान था आप दोनों के लिए? मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था. हमको ज़्यादा प्रेपरेशन के लिए टाइम नहीं मिला. इट वाज ऑल वेरी कट टू कट. हमको पहली बार हम मिले हैं सीधे सेट पे जब शूट कर रहे थे और कैरेक्टर को भी हम थ्रू आउट द फिल्म समझते गए हैं एंड इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू द फिल्म. सो फॉर मी देयर वाज़न्ट मच प्रेपरेशन इनटू इट. लेट्स आस्क सनाया नाउ. आपके लिए कितना मुश्किल था या फिर आपके लिए भी आसान था? नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल था. इनफैक्ट फर्स्ट 10 डेज़ मैं कम्प्लीटली लॉस्ट और कंफ्यूज थी इस कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि क्या है ना कि जब एक एक्टर एक स्क्रिप्ट पढ़ता है या एक स्टोरी पढ़ता है, यू हैव सम प्री कंसीव नोशंस अबाउट दिस कैरेक्टर एंड देन व्हेन यू गो ऑन सेट और आपके योर डायरेक्टर इज़ नॉट ओनली योर डायरेक्टर, ही इज़ द राइटर, ही इज़ द पर्सन हु हैज़ रिटन दिस कैरेक्टर. Nobody knows the character better than the writer. And when the writer comes to you and tells you something and you're like, हैं? तो मैंने जो सोचा था it was like a north and south pole, literally. मैं जो सोच रही थी how I will deal with सिमरन और जिस तरह से विक्रम ने मुझे समझाया, so for me it was a shock on my first day, क्योंकि जितना भी प्रेपरेशन था मुझे ही अपने हेड में करना था प्रिपेयर बिफोर आई लैंडेड देयर. एंड व्हेन आई लैंडेड देयर विक्रम चेंज्ड इट ऑल. लाइक आई रियलाइज्ड, ओ दिस इज व्हाट ही वांट्स. तो थ्रू द प्रोसेस इट टुक मी 10 days to understand what Vikram requires from this character. और मेरे लिए इसलिए चैलेंजिंग था क्योंकि बीइंग अ हॉरर फिल्म, बीइंग अ हॉरर जॉनर, तुम्हें
कहानी के साथ आगे बढ़ना है. इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस गर्ल और दिस कैरेक्टर. तो मेरे पास कम सीन्स थे टू एक्सप्लेन टू पीपल कि उसके साथ हो क्या रहा है. एंड उस सीन्स के थ्रू यू हैव टू क्रिएट अ कनेक्ट विद द ऑडियंस. दे हैव टू फील फॉर हर. तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ इतने कम सीन्स में मैं कैसे फील करवाऊंगी उनको. दैट वाज माय चैलेंज. साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि शूट के दौरान कोई ऐसी मस्ती जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो और आप शेयर करना चाहें चाहें के साथ. शूट में बहुत चीज़ें हुई जो बहुत अमेजिंग थी. शूट इटसेल्फ वाज ग्रेट फन. बट आई थिंक द जो मस्ती की आप बात कर रही हैं वो आई थिंक ये थी, हम लोग वी लाइक ट्विंस. हमें एक साथ भूख लगती है, हमारा पेट साथ में गुड़गुड़ होगा, हमें साथ चीज़ें करनी जाना है तो हमारे आई थिंक दैट्स द मोस्ट मेमोरेबल बिट कि मुझे मेरा ट्विन मिल गया. और शिवम didn't have a room through the filming. अगर रूम था भी, मतलब he actually had a room. He had a room. हाँ, he had a room, लेकिन उस रूम का कोई फायदा नहीं था because शिवम always chose to sit in my room, which was, by the way, the most happening room. Hair, makeup, actors. No, we all used to sit together. The entire, like, the crew used to sit together. Hair, makeup, Shivam, me. और हम बहुत मजे करते थे. Obviously, when we went on set, क्योंकि ये फिल्म थोड़ा सीरियस है और कैरेक्टर्स भी वैसे है. It's not like a bubbly, jovial character. तो सेट पे जाते ही सब सीन बदल जाता था. लेकिन जैसे हम वो रूम में आते थे, इट वाज लाइक पार्टी टाइम. सो शुरुआत में आई एक्चुअली डिड हैव अ रूम. मेरे लिए हमेशा डिफरेंट जगह थी. उसके बाद दे रियलाइज हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, बैठने दो इनको साथ में, ये कहीं नहीं जा रहे 10 दिन हैं. बाद वो जस्ट ऑलवेज हुआ कि इसको शिवम का रूम ड्रेस रूम बन गया था. एक्चुअली या सवाल एक और है कि रियल लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को कितना यकीन करते हैं. तो कभी ऐसा सिचुएशन आया? नहीं, सिचुएशन तो मेरे साथ लकीली इस फिल्म को छोड़ के कुछ हुआ नहीं है. बट मैं बहुत डरती हूँ. और मैं डरती इसलिए हूँ बिकॉज आई बिलीव इन स्पिरिट्स. आई बिलीव दैट दे डू एग्जिस्ट. मैं ये नहीं मानती हूँ कि हर स्पिरिट हमारे पीछे ही पड़ा है और हमें कुछ करना है. बट आई डू बिलीव देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स, द गुड, द बैड, द कन्फ्यूज्ड, ये सब. और शायद इसलिए मैं इतना ज़्यादा डरती हूँ. मैं डेफिनेटली घोस्ट में बिलीव करता हूँ. मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं और मैंने बड़े होते हुए भी बहुत कुछ देखा है. तो एंड आई डेफिनेटली डू बिलीव देयर आर गुड पार्ट्स एंड देयर इविल पार्ट्स. बट यूजुअली जो स्पिरिट्स की हम बात करते हैं, दे आर जस्ट देयर चिलिंग, डूइंग देयर ओन थिंग. दे आर नॉट देयर टू बॉदर अस बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न्ड विद अस. दे हैव देयर ओन डायमेंशन टू बी बिजी विद, इज व्हाट आई फील. साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, उस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं और जाने जाने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे. मेरी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए बात हो रही है लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता. तो अभी समझ लीजिए मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं हैं. और मेरी कोई बात नहीं हो रही है. मैं मैं विनती करती हूँ सारे डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स और सबसे कि 18 अक्टूबर को जाइए, घोस्ट देखिए और उसके बाद मुझे कास्ट कीजिए. मैं सब कुछ कर सकती हूँ. डांस भी कर सकती हूँ, कॉमेडी भी कर सकती हूँ, सीरियस भी हो सकती हूँ. सो हाँ, मैं ऑडिशन दे रही हूँ बेसिकली ओवर हियर. बट नहीं, आई एम होपिंग कि घोस्ट के बाद मुझे वैसा काम मिले जो मैं करना चाहती हूँ. सो आई एम रियली होपिंग फॉर दैट.